मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जो भी हमारा ये कार्यक्रम सुनता है उसको बहुत गौर से समझना है कि सर्वप्रथम आज आपको अपने दिमाग से कचरा है इसको हटा देना है। जहाँ दिमाग में कचरा भरा हुआ होता है उसके घर में भी कचरा रहेगा, उसके विचारों में कचरा है तो लक्ष्मी में भी कचरा रहेगा, सब जगह कचरा हो जाएगा। तो इसलिए हमें जानना है कि हम अपने घर को स्वच्छ रखें और हम अपने आप को स्वच्छ रखें। सुबह पहले उठ के सूर्य निकलने से पहले स्नान करें, हमारे देह की सफाई हो जाए, फिर हम पूजा पाठ करें, हमारे दिमाग की सफाई हो जाए, फिर हम घर में सफाई कर लेते हैं। इसी प्रकार आगे से आगे बढ़ते बढ़ते हमारे घर में, गली मोहल्ले में, गांव में और देश में प्रदेश में सब जगह सफाई होना शुरू हो जाएगी। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, हमारे घर में दिवाली के शुभ अवसर पर कोई टूटी हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए। टूटे बर्तन हो, टूटी गाड़ी हो, टूटी कोई और चीज़ हो, किसी प्रकार कोई टूटी चीज़ हो वो मत रखना, नहीं तो तुम्हारा दिमाग भी वैसी एनर्जी को पकड़ लेगा, वैसी ऊर्जा को पकड़ लेगा। इससे आगे चलकर हम देखते हैं घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो, यानी विद्युतीय चीज़ हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक, चाहे वो गाड़ी है चाहे घड़ी है, कोई चीज़ तुम्हारे घर में अगर बंद है तो बंद चीज़ है तो तुम्हारी प्रोग्रेस है, तुम्हारी तरक्की है, वो बंद हो गई, ये समझ लेना। आप चाहे कितना भागा दौड़ कर लो, टोटा आपके घर से निकलने वाला नहीं है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जो हमारी इस आवाज़ को सुनता है जरा आजमा के देखना, ऐसे मत सोचना कि कोई बात कह दी है, हो सकता है या नहीं, लेकिन नहीं, मैंने हर समय ये कहा है कि मेरी गाय कोई मत गाना। मेरी गाय गाओगे धक्का यमों की खाओगे और मेरी खोजी खोजोगे तो अमर लोक को सो दोगे। और जब तक ना देखो नैना मत मानना किसी का कहना, कोई चक्कर में डाल देगा आपको, कोई अंधेरे में डाल देगा। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, घर में धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी, धर्म को हटा दीजिए और ई की मात्रा हटा दीजिए, क्या रह जाएगा? पतन, समाप्ति हो जाती है। जब तक घर में धर्म पत्नी रहती है तब तक के लिए वो घर एक महालक्ष्मी का रूप रहता है और महाविद्वानों का रूप रहता है। जब धर्म पत्नी के आगे से हट गया, धर्म कैसे हटा? प्यारी माताएं, बहनें और बेटियां, कोई हमारा ये कार्यक्रम सुनती हैं तो ज़रा गौर से सुनेंगी कि धर्म हमारा ये है कि जब हमने शादी की तो हमने पति धर्म को अपनाया, हमारे पति को हमने परमेश्वर माना। क्या कोई अपने परमेश्वर के सामने बोलता है? क्या परमेश्वर के सामने कोई गालियाँ निकालता है? लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, हमारी माता बहनें और बेटियों की शिकायतें हैं कि हमारे परमेश्वर जी भी ऐसे हैं, वो गालियाँ निकालते हैं। मानता हूँ इस बात को कि वो परमेश्वर का रूप नहीं होता, वो जानता ही नहीं है कि घर में धर्म पत्नी का आदर सत्कार कैसे किया जाता है। जो आदर सत्कार को नहीं जानता, मर्यादा को नहीं जानता, वो मर्यादा से हट जाता है, उसका नाता कोई मायने नहीं रखता। इंसान का कद कितना ही छोटा हो तो जो छोटा नहीं हो सकता, इंसान के विचार छोटे हों तो छोटा हो सकता है। इंसान का पद कितना ही बड़ा हो वो बड़ा नहीं होता। इंसान का शरीर चाहे कितना ही मोटा हो वो मोटा नहीं हो सकता। तो फिर बड़ा क्या होता है? बड़े होते हैं हमारे सत विचार। हमारे विचार अगर बड़े हैं तो हम बड़े हैं, विचार अगर हमारे छोटे हैं तो हम छोटे हैं। कद कोई मायना नहीं रखता, पति पत्नी का जोड़ा कोई मायने नहीं रखता, उनकी मर्यादा है वो मायने रखती है। अगर मैंने पति के सामने ऐसे कह दिया कि तुम क्या कर देगा,
तो मर्यादा भंग है। लेकिन अगर पति देव भी धर्म पत्नी का अपमान करता है वो भी मर्यादा भंग है। दोनों रलाए हाथ धोते हैं। अगर पति विष्णु का रूप है तो पत्नी लक्ष्मी का रूप है। अगर लक्ष्मी अपने आप को लक्ष्मी ना समझे और पति आपको नारायण ना समझे तो वो घर नहीं, वो शमशान घाट से भी बेहतर है। और शमशान घाट भी नहीं, शमशान घाट भी पवित्र होता है। वो तो वो जगह मानो जहाँ पे मरे हुए पशुओं को डालते हैं। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात आपको समझ आती है तो दिवाली का शुभ अवसर आ रहा है। इस शुभ अवसर पर आप सभी अपने घर के में मर्यादा पर आ जाइए। धर्म पत्नी आगे लगा है तो किसी पति देव का ये नियम नहीं होता, ये किसी प्रकार उसकी मर्यादा नहीं होती कि वो उसका अपमान करे। अपमान मत करें। लेकिन धर्म पत्नी है वो भी अपने पति का अपमान मत करें, फिर देखना तुम्हारा घर कैसे चलेगा। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो तुम्हारे घर में कंचन बरसेगा, तुम्हारे घर में कभी टोटा नहीं आएगा। तुम्हारा घर दिन दूना रात चौगुना अच्छाई की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, एक इंसान अपमान करता है और एक सम्मान करता है। कई धर्म पत्नी ऐसी भी होती है, प्यारी बहनें, बेटियां और माताएं, मेरा बुरा मत मानना, झगड़ालू होती है। कई झगड़ालू होती हैं, वो ऐसे निगाह रखती हैं कोई मौका देखूं कब झगड़ा करूं, कोई मौका देखूं कब झगड़ा करूं। उसके दिमाग में कचरा भरा हुआ होता है। वो और ने तो कोई ऐसा बहाना भी ले लेगी कि वहाँ क्यों खड़ा था, वहाँ क्यों बोला था, वहाँ क्यों चल रहा था, क्यों ऐसे कर रहा था। ऐसी विचारधारा है तो मेरी प्यारी बहन, बेटियां और माताएं, उसके कांटा मार दो, निकाल दो। ये तो कचरा है, ये तुम्हारे घर में कचरा खिंड रहा है, कचरा बिखर रहा है। और किसी पतिदेव के भी ऐसी बातें हैं तो जरा वो भी अपना निकाल दे, क्योंकि वो भी तंग करते हैं। बराबरी का सौदा है, ये कलयुग है, कलयुग जाने लग रहा है, सतयुग आने लग रहा है। तो जब एक चीज़ सुकड़ती है और एक फैलती है तो जो सुकड़ने वाली है उसमें भागा दौड़ मचती है और फैलने वाली है वो अपना रास्ता आगे से आगे तय कर लेती है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात आपको समझ आई है, अगर आपने इस बात को जान लिया है तो जानकर समझकर आप अपने सत रास्ते पर आ जाइए, ताकि सत रास्ते पे आने के बाद आपका रास्ता बिल्कुल सुगम हो जाए और अच्छा रास्ता हो जाए। अच्छे रास्ते पे चलने वाला इंसान हमेशा अच्छा होता है, लेकिन बुरे रास्ते पे चलने वाले इंसान की कभी कोई कदर नहीं होती। जो जहाँ पे चलते हैं वहाँ चलते रहें, जहाँ जाते हैं वहाँ जाते रहें। जिसने अपने आप की खोज नहीं की उसके लिए कुछ नहीं होता। तो आओ, मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है। दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ है वो हमारा मनुष्य जन्म है। दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ हमारे पास एक श्वास क्रिया है। जब मैं जन्मा तो मेरी धड़कन थी, श्वास नहीं था। जन्मने के बाद श्वास आया और जब मैं जाऊंगा चोला छोड़कर तब क्या होगा? मेरा श्वास है अंदर से बाहर निकल जाएगा और न तो धड़कन रहेगी न श्वास रहेगा। फिर तो शमशान घाट की ओर ले जाएंगे। तो आप सभी को सोचना है, मेरी ये देह है, मेरा शरीर है, ये शमशान घाट की अमानत है और मैं इस अमानत को खराब करता हूँ तो मेरे जैसा कोई ऐसे मर्यादा से गिरने वाला इंसान नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जो भी हमारी ये बात को सुनता है, तो आओ हम सब मिलकर पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति कराएं। सब जगह शांति हो जाए, शांति हो जाए, शांति हो जाए। हमारा एक ही नारा हो कि सब भाईचारा बढ़े, जाति धर्म समाज का जिक्र ना हो, न कोई हिंदू मुस्लिम का हो, न कोई नर नारी का हो, न कोई और कोई जिक्र हो। हमारा जिक्र केवल एक हो, मैं एक इंसान हूँ, मैं इंसानियत पर रहूँ
और मैं जो काम करूं वो नेक कमाई करके चलूं। तो जरा आओ नेक कमाई करने के लिए क्या करें? नेक कमाई कर ले बंदे या दो कर ले रे बंदे या दो दिन की जिंदगानी। दो दिन की जिंदगानी है या दो दिन की जिंदगानी रे साधो भाई, दो दिन की जिंदगानी। ज्ञानी पुरुषों, दो दिन की जिंदगानी, दो दिन की कैसे है? हम अगर कहेंगे कि दो ही दिन कैसे है, तो दो दिन की जिंदगानी का मतलब होता है एक दिन जन्मा और एक दिन मरना है। बस दो दिन की जिंदगानी है। तो हमें क्या करना चाहिए जरा सुनिए। आया था तू रोग कटाने बन बैठा भगवान। सब कुछ अपना मान लिया ना समझा दी नहीं मान। जानना है कि जब दो दिन की जिंदगानी है तो दो दिन की जिंदगानी में लड़ाई झगड़ा तनाव खींचा तानी करके अगर चले जाते हैं तो आप मन में विचार करिए कि हमारा जीवन ये क्या होगा, कैसा जीवन होगा। ऐसे जीवन में और हमारे पशुओं के जीवन में क्या अंतर है। जैसे पशु जीवन जीते हैं वैसा हम जी रहे हैं। अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो जरा हमें इस काल देश की समझ कर लेनी है कि इस देश में क्या क्या हो रहा है।
इस काल देश में जब हम आए थे तो हमारी मुट्ठी ऐसे बंद थी, और जिस दिन हम जाएंगे तो हमारा हाथ ऐसे पसरा हुआ जाएगा। तो क्या आपको ये विचार नहीं आता कि मैं जो ये देखने लग रहा हूँ, ये लाइटें देखने लग रहा हूँ, ये जो संसार में देखने लग रहा हूँ, एक दिन मेरा हिस्सा कुछ अंधेरा हो जाएगा। जब अंधेरा हो जाएगा तो क्यों न मैं पहले जिंदे जी ही अपने अंदर उजाला कर लूँ। अगर जिंदे जी उजाला हो जाता है तो फिर मेरे जीवन की बहार कुछ और हो जाती है। तो आओ मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जो भी हमारी ये बात सुनता है, जरा इसको आजमा के देखना कि हकीकत में ये सही है या नहीं। तो आओ जरा समझ करो इसकी। समझ करी ना काल देश की, कोई नहीं तेरा अपना। जब इंसान को नींद आती है तो वो मरे के समान होता है। मरा हुआ इंसान और नींद में बराबर होता है। और हमें सपने आते हैं तो जब एकदम से हमारी आँख खुल जाए, नींद टूट जाए, तो सपना बिखर जाता है। और बिखरने के बाद कई बार हम अच्छे सपने देखते हैं तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि बड़ी अच्छा सपना आया था और वो सपना टूट गया। ठीक इसी प्रकार हमारा ये जीवन है कि जब आपकी ये नींद टूटेगी, जब आप संसार से जाओगे, तो जाते वक्त जब प्राण निकलेंगे तो हमें ये पता लगेगा, अरे इंसान तूने क्या किया, ये बहुत अच्छा सपना था, ये खो दिया, अब तो तेरे हाथ से डोर छूट गई। लेकिन फिर याद आएगा। क्या याद आएगा? इसको आज पहले से आपको समझ लेना है, क्योंकि दीपावली का शुभ अवसर आ रहा है। दीपावली कोई ये ज़रूरी नहीं कि हम भगवान राम के अयोध्या पर आने में खुशी मनाई, वो ही नहीं, इसका वैज्ञानिक कारण भी होता है। अगर हम विज्ञान में देखते हैं तो जो सूर्य जब कन्या राशि को छोड़कर नीचे आता है,
उस समय ये शीत ऋतु शुरू हो जाती है, तो इस शीतलता में हमारे अंदर शीतलता आ जाती है। और कार्तिक के महीने की पूजा होती है, वो पूजा बहुत बड़ी अहमियत रखती है, बहुत बड़ा फल मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अंत समय में हमें ये बात जरूर याद आएगी। क्या याद आएगी? कर्म धर्म का ख्याल किया ना करके घना अहंकार। कर्म तेरे जीवन सारा नरक बना दिया, हो गए रोग हजार। जीवन सारा नरक बना दिया, लग गए रोग हजार। तेरे अंत में पछताना पड़ेगा, चाले ना मन मानी रे साधो भाई, 2 दिन की जिंदगानी। हाँ, एक कमाई कर ले बंदे, या 2 दिन की जिंदगानी। 2 दिन की जिंदगानी है, या 2 दिन की जिंदगानी रे साधो भाई, 2 दिन की जिंदगानी। हाँ, कमाई कर ले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी। कमाई कर ले बंदे, 2 दिन की प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इंसान ने कर्म और धर्म का ख्याल नहीं किया और अपने अहंकार में रहा। जब अहंकार इंसान में ज़्यादा बढ़ जाता है तो निराकार उससे दूर हो जाता है। जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ परमात्मा नहीं होता। परमात्मा पहले से ही तौबा कर देता है कि अरे बच्चे, मैंने तुझे पाला पोसा और मैंने तुझे बड़ा बनाया, और तुम मेरा बनाया हुआ कहता है कि मैं हूँ, लेकिन तुझे अंत समय में पता लगेगा कि तू कर्म और धर्म दोनों को किनारे करके और अपने आप के मैं में आ गया, कहने लगा अब तो मैं हूँ। जब कर्म धर्म का ख्याल नहीं करता है इंसान, तो फिर उसमें अहंकार पूर्ण रूप से जाग जाता है। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जीवन को नरक बना लेता है। अहंकारी इंसान जीवन को नरक बना लेता है और हजारों रोग पनप जाते हैं शरीर में। रोग किसे कहते हैं, बीमारी किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको और समझना है। रोग वो होता है जो जीवन कालीन होता है। जीवन कालीन का मतलब होता है सारा जीवन भर रोगी रहता है, वो कभी ठीक नहीं होता। ऐसा रोग किसको लगता है? जो अहंकारी और क्रोधी होते हैं। जब हम शीतलता में रहते हैं तो रोग तो हमारे चारों तरफ घूमता फिरेगा। जैसे उदाहरण बताता हूँ आपको, मुझे कभी कभी बुखार आ जाता है 2-4 साल में। तो बुखार जब आता है तो वो मेरे चारों तरफ घूमती है। मैं पूछता हूँ भाई क्या बात हो गई, तो वो कहती मैं अंदर आऊँगी। नहीं, मेरे पास जगह नहीं। मेरे पास जगह हो कैसे उसके लिए? शीतलता जब होती है तो जब वो गर्मी मेरे नज़दीक आएगी तो गर्मी को शीतल ही काट सकता है, गर्मी को गर्मी कभी नहीं काटेगी। अहंकारी को अहंकारी कभी नहीं जीत सकता, वो तो आपस में झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे।
लेकिन अगर शीतलता होती है तो वो शीतलता उस अहंकार को नष्ट कर देती है। क्रोध हमारी बुद्धि का नाश करता है, लेकिन क्रोध कहाँ रहता है? हमारी बुद्धि के साथ। लेकिन बुद्धि अगर बलवान हो तो फिर क्रोध को पीना शुरू कर देती है। इंसान के अहंकार कहाँ रहता है? अहंकार हमारे यहीं रहता है, आँखों के पटल के पीछे ही रहता है। क्रोध और अहंकार दोनों भाई हैं, बराबर रहते हैं, बुद्धि के खींचातानी रखते हैं। जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, उस समय अगर ज्ञान आ जाए तो फिर क्या होगा? अहंकार नष्ट हो जाता है। और अगर अहंकार आ जाए तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और अहंकार हमारे ज्ञान को नष्ट करता है। हमारे दिल में दया होती है, अगर दिल में लोभ आ गया तो क्या होगा? लोभ आ गया तो दया चली जाएगी, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा और पता लगने लगता है। हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग बैठे हैं, उनको पता होगा शायद, जब वो जवान थे तो कैसे छलांगे लगाते थे, भागते थे, काम करते थे, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो क्या होता है? कमर कुबड़ी हो जाती है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जब हम देखते हैं तो शक्ति हमारे कमर में होती है, और ज्यों ही बुढ़ापा आने लगा तो शक्ति है वो चलने लग जाती है। सोचता मैं भी हूँ, अब विचार करता हूँ कि कभी ये बुढ़ापा निकला दिखता है। तो इसलिए याद रखो, बुढ़ापा एक दिन आना है, इसके लिए बंदोबस्त हमें पहले करना है। जैसे हम भविष्य निधि खाता बनाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं भविष्य के लिए, इस प्रकार हमें अपने बुढ़ापे का इंतजाम भी कर लेना है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात समझ आई है तो नेक कमाई है वही बुढ़ापे की हमारी असल कमाई है। तो जरा सुनिए कैसे। नेक कमाई ये नेक कमाई कर ले बंदे दो, निचोड़ क्या निकलेगा? 4 दिनों की चमक चांदनी करना हो सो कर ले। 4 दिनों की चमक चांदनी करना हो सो कर ले। अपने खुद को जानन खातर जिंदा ही तू मर ले। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, एक बार जरा और सुन लेना। 4 दिनों की चमक चांदनी, और पहले कह चुका हूँ 2 दिन की जिंदगानी। अब 4 दिनों की चमक चांदनी कैसी होती है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा और देह का मरण। ये 4 दिनों की चमक चांदनी है, करना हो सो कर ले। और नहीं फिर क्या होने वाला है? अपने खुद को जानने के लिए जिंदा ही तो मर ले। मरना तो है, लेकिन तुम जिंदा मर के देखो कितना बड़ा आनंद आएगा हमें। जो इंसान जिंदा मर जाते हैं वो सबकी सुनते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गरीब परमात्मा होता है। परमात्मा को सब गालियाँ भी देते हैं, उड़ाना भी देते हैं, परमात्मा का अपमान भी करते हैं, लेकिन परमात्मा कभी हमें ये नहीं कहता कि बच्चे तेने मेरे साथ गलत किया, नहीं कहता वो कभी भी। हम क्या करते हैं, हमारे आगे तो छोटी सी कोई ऐसी बात हो जाए तो भी हम तो एकदम अकड़ के खड़े हो जाते हैं। अब अकड़ने वाली बात सुने, जरा गौर से सुने। आप जिनके दांत नहीं है वो बड़े गौर से सुने। दांत हमारे जन्म के बाद आए, जन्म के साथ नहीं थे, बाद में आए, लेकिन हमारे मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि ये अकड़े हुए रहते हैं, ऐसे खींचे हुए अहंकार में रहते हैं।
और जीभ बड़ी मुलायम होती हैं। जीभा हमारे साथ आई और हमारे साथ जाएगी, इसलिए अकड़ के मत चलना। अकड़ने वाले इंसान हैं वो अकड़ में रह जाते हैं, और जो अच्छा माल खजाना लूटने वाले हैं वो लूट के चले जाते हैं। फिर तुम्हारा क्या बनने वाला है? आप जरा सुनिए। 4 दिनों की चमक चांदनी, करना हो सो कर ले। 4 दिनों की चमक चांदनी, करना हो सो कर ले। तेरे अपने खुद को जानन खातर, जिंदा ही तू मर ले। साधो भाई 2 दिन की जिंदगानी, कर ले बंदे या 2 दिन की जिंदगानी। ठीक कमाई कर ले बंदे 2 दिन की जिंदगानी। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अभी आपने जो ये छोटा सा रूहानी ज्ञान की एक बात सुनी, इसके साथ साथ आप अपने दिमाग में जो बातें भरी हुई है, इन बातों को एकदम से परिवर्तन कर लीजिए। परिवर्तन करने से हमारे सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे सब जगह पर वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, ये जैसे हमारी आवाज़ है ये भी हवा में कंपन होकर वापस आती है। एक जरा और देखें, आप किसी जोहड़ में एक कंकर डालें तो उसकी पानी की लहर उठकर वो किनारे तक जाकर वापस आएगी। इस प्रकार जो देते हैं वही हम लेते हैं, जो देते हैं वही हम लेते हैं। तो आओ हम सब मिलकर दुनिया को क्या दें? दुनिया को अच्छाई दें। अच्छाई करने वाला हमेशा अच्छा होता है, बुराई करने वाला हमेशा बुरा होता है। इसलिए अगर हमें ये बात समझ आ जाती है तो हम अपने दिमाग से कचरे को बाहर निकालें। जब तक कचरा बाहर नहीं निकलेगा तब तक लिए हमारा कुछ नहीं होगा। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसी के साथ सबको कुशाल रात्रि, और परमपिता परमात्मा तुम्हें सदैव अच्छी विचारधारा दे और तुम्हारे घर संपन्न हो जाएं, और तुम्हारे घरों में खुशियों के नाद बजे, और ये दीपावली इतनी शुभ आए तुम्हारे कि हर घर में खुशियों के दीप जलते रहें। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मैं तो पूरे देशवासियों के नहीं बल्कि पूरे विश्ववासियों के लिए खुशी अमन चैन मांगता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, पूरे विश्व में शांति हो जाए, जगह जगह पर शांति रहकर भाईचारा बढ़े, और सब हम एक पिता के बेटे हैं, एक घर से आए एक घर में जाना है, तो सब आपस में ऐसा प्रेम हो कि जो भी मिले तो भाग भाग कर गले लग कर मिले। इतना हमारे अंदर आनंद में प्रेम जाग जाए। आओ मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जो भी मेरी आवाज़ सुनता है, आओ हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम के अंदर परमात्मा बसता है। जहाँ पर प्रेम है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ परमात्मा होता है।
परमात्मा है वो प्रेम का प्रतीक, शांति और शांति का प्रतीक परमात्मा होता है। आओ हम सब एक पिता के बेटे बनकर और एक परिवार के सदस्य बन के रहें और सब में कोई भिन्नता है उसको दूर कर दें और सदैव खुशहाली अमन चैन से अपना जीवन बिताएं। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और घर घर खुशियों के नाद बजे। सत साहे।